Date 7th August 2020. Class 6. Subject Maths. Topic Basic Geometrical Ideas. Basic Geometrical Ideas. Chapter 4. Exercise 4.1. Question number 1. Date 7th August 2020. Class 6. Subject Maths. Topic Basic Geometrical Ideas. Chapter 4. Exercise 4.1. Question number 1. 7th August 2020. Class 6. Subject Maths. Topic Basic Geometrical Ideas. Chapter 4. Exercise 4.1. Question number 1. कल मैं इसके बारे में कुछ कंसेप्ट बताए थे, लाइन के बारे में, रेस के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रेडियस के बारे में, डायमीटर के बारे में कई। आज हम 4.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो आप देखना। यूज द फॉलोइंग फिगर टू नेम। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को देखते हुए और नाम लिखने हैं। फिगर इस तरह बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर ऐसे बना हुआ है। DEOB ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इन फिगर को देखते हुए इनमें 5 पॉइंट्स, ए नंबर है 5 पॉइंट्स लिखना है, बी नंबर है ए लाइन लिखना है, सी नंबर है 4 रेज, डी नंबर है 5 लाइन सेगमेंट। पॉइंट ये जो डॉट दिए हुए हैं ये सभी पॉइंट्स ही हैं, तो ए पार्ट का आंसर क्या होगा? आप लिखोगे 5 पॉइंट्स। और लिख सकते हैं ए पार्ट का जो आंसर है यहाँ पे लिखेंगे 5 पॉइंट्स। जिन बच्चों ने ये कर दिया है वो इसको रिवीजन समझ के अपना रिवाइज करेंगे। 5 पॉइंट्स आर B, E, O, B एंड C। ये हो गया 5 पॉइंट्स। ये हो गए 5 पॉइंट्स। इसके बी पार्ट है ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ करना। डी बी लिखो, डी बी इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देना, ये लाइन का है। इसका सी पार्ट
4 एज आ रहा है। फोर एज आर ओसी ऐसे ओबी इस तरह ईबी एंड ईडी फोर एच एडीबी ओडीबी ईबी ओबी ये सब है। तो ये रेज हो गए। नेक्स्ट है इसमें 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स डी पार्ट है 5 segments are line segments. PE EO OB भी हो सकता है। EB भी हो सकता है। EO हो गया। BO भी हो सकता है। एंड BO ये 5 लाइन सेगमेंट ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई है आप कर सकते हो। फाइव लाइन सेगमेंट्स ऐसे भी लिखा जा सकता है। इनके और भी कैसे भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखोगे, किस पॉइंट को पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, ये खुद देख लेना। बहुत से आंसर हो सकते हैं इसके। अब दूसरा आता है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given। ये 4 given points हैं। इन 4 given points से आपको 12 पॉसिबल 12 वेज मैंने 12 तरीके से 2 लेटर को लेके और इसे लिखना है। एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इससे क्या करना है, नेम द लाइन, लाइन का नाम लिखना है इन ऑल 12 पॉसिबल। 12 लाइन का नाम लिखना है, 2 लेटर के लेना है, 4 है,
गिवन पॉइंट्स है। लाइन हमें लिखना है ए बी, बी सी, सी डी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, ए डी, ये सारे ज्वाइन करते हुए इन सबको लिखते जाना है आपको लाइन से। ए बी ए सी ए डी आंसर है, यहाँ पे आप लिखोगे आंसर में 12 लाइन्स आर। ए बी ऐसे करना है, सी डी ए बी ए सी कनेक्ट भी लिखा जा सकता है। इसमें है ए बी ए सी ए डी, बी ए बी डी, बी ए बी डी, बी ए बी डी, डी सी डी बी, डी सी डी सी डी बी, सी ए ए सी, सी ए, सी ए नहीं है, सी ए 10 हो गया, 2 और है इसमें। दो इसमें और है, ए बी ए सी ए डी, डी ए सी बी, ए बी ए सी ए डी, बी ए बी सी बी डी, ए बी डी ए हो गया, डी सी सी बी कहीं नहीं है, सी बी बी सी है, ए डी बी ए नहीं है। ये 12 लाइन से ये 12 लाइन हो गया। मैंने ये जो है उसको पलट के भी हम लिख सकते हैं ना, ए बी है तो बी ए भी लिखा जा सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर है 3 को। 3 नंबर क्वेश्चन कैसे करते हैं, यूज द फिगर है टू नेम, इन फिगर को देखते हुए नाम लिखना है। 3 पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, देखो आप क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ऐसे है, इसके बाद है एक इस तरह है,
दूसरा इसमें है, एक ऐसे है, ए बी सी ई। ए बी डी ई, ओ सी एफ, सी एफ ओ। वो इधर है, सी उधर है, सी एफ ओ। यहाँ पे वो है सी एफ है। ये 3rd नंबर का डायग्राम है और इसमें क्या करना है, यूज द फिगर टू नेम, फिगर को यूज करना है और नाम लिखना है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, वे लाइन जिसमें पॉइंट ई कंटेन है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। वे लाइन जिसमें पॉइंट ई है, आंसर तो बोल सकते हैं, या सीधी लाइन है, आंसर तो बहुत ज्यादा है, फिर भी जिस लाइन पे ई है, ए पार्ट है, ए पार्ट का आंसर है ए ई। बी पार्ट है लाइन पासिंग थ्रू ए, वे लाइन जो ए से पास करके जा रही है, पासिंग थ्रू ए। लाइन पासिंग थ्रू ए, passing through A on which O lies, पासिंग थ्रू बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, तब सही होगा। या तो यहाँ पे ए हो, पासिंग थ्रू ए, तभी हम लिख सकते हैं उसी लाइन। पासिंग थ्रू ए से तो कोई लाइन नहीं है, ये है ए ही लाइन हो सकता है इसका भी, ए लाइन ही इसका होगा। लेकिन अगर बी हो या पॉइंट चेंज हो तब हम उसी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। इसका ए के जगह पे यही लाइन है, ए से बी, से बी, बी से बी, बी से बी। लेकिन अगर बी हो तो ओ सी लिखेंगे। इसका सी पार्ट सी पार्ट है सी पार्ट क्वेश्चन है
लाइन पासिंग थ्रू, ये तो हो गया, ठीक है। अब आता है लाइन ऑन विच ओ लाई, वे लाइन जिस पे ओ लाई है, ओ लाई है, जिस पे ओ लाई है वो तो हो सकता है ओसी या सीओ, सीओ लाइन और ओसी लाइन, जिस पे ओ है सीओ या ओसी। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्ट इसका, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, टू पेयर ऑफ है इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को काटती है, वो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। डी पार्ट होगा पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन में, तो एक तो हो गया देख लो ए, और दूसरा हो गया सी एंड दूसरा हो जाएगा ई एफ एंड ए, ई एफ एंड ए, ई एफ और ए, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है जो एक दूसरे को काटती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, how many lines can pass through, how many lines can pass through one given point, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर जाती है, टू गिवन पॉइंट्स, दो गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास करती है, ये लिखना है। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, अगर एक पॉइंट है, ए पार्ट है, अगर सपोज करो एक पॉइंट है, एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन क्रॉस कर जाएगी, देख लो आप करोगे तो। एक पॉइंट से, तो इसका आंसर होगा काउंटलेस। बहुत सारी लाइन बी पार्ट है, दो पॉइंट से होकर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली वन, दो पॉइंट से होकर है, केवल एक लाइन को हम, एक लाइन पास कर सकती है। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट से तो हो गया काउंटलेस, और टू गिवन पॉइंट से हो गया ओनली वन, केवल एक। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कुछ फिगर है, ड्रॉ करना है, रफ है। 5 में है कुछ रफ फिगर ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेवल suitably in each of the following cases. Point P lies on AB.
पॉइंट पी जो है वो ए बी लाइन पे है, वो फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे ए पार्ट है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ए बी है और इसके ऊपर है पी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, जो हो गया। बी पार्ट है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, एक्स वाई एंड पी क्यू, इसका बी पार्ट है, ये दो लाइन है एक्स वाई एंड पी क्यू। एक्स वाई पी क्यू और यहाँ पे एम, ऐसे बनाना है। दो लाइन ड्रॉ करना है, एम पे उसे काटना है। सी पार्ट है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, ई एंड एफ बट नॉट डी। सी पार्ट है, इसी का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम लिख देंगे एल, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, कहीं भी आप लिख सकते हैं डी, यहाँ डी। पॉइंट एल लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, डी बाहर है, नॉट डी का मतलब हो गया वो उस लाइन पे नहीं है। फोर्थ है ओ पी लाइन एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, डी का डायग्राम देखो क्या होगा। ऐसे ऐसे भी मिला सकते हो आप। OP and OQ meet at O. थोड़ा सा उसको नीचे बढ़ा सकते हैं आप, है जैसा लाइन सेगमेंट अगर शो करना है इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लाइन अगर शो करना है तो। और यहाँ पे तो ये हो गया OP एंड OQ मीट एट O। और ये जो 6 नंबर है ये ट्रू फॉल्स है। अब आपने ये देखना है कि इसमें कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा, वो आपको अपने हिसाब से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है का ये रिवीजन है, जिन्होंने कर लिया है उसके लिए ठीक है, जिन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं करा है वो दोबारा से कर लेंगे और जिन्होंने कर लिया थोड़ी सी रिवाइज कर लेंगे वे बच्चे। अगर 6 नंबर करना चाहते हो तो देखो क्या होगा ट्रू फॉल्स में। पहला है QMONPR है पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। ये फिगर यहाँ पे दिया है, इसको देखते हुए QMONP, हाँ सभी उसी पे है।
तो ए नंबर का आंसर हो गया ट्रू। MON are points on a line segment MN। MON है इस पे। M and N are end point of line segment MN। MN का एंड पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट का। इस हिसाब से देखा जाए तो ABC सभी राइट है, ABC सभी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 में है A B C, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब डी वाले की क्या पोजीशन है? डी है O and N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP नहीं, OP में तो हो ही नहीं सकता, वो NP में हो सकता है, तो ये हो गया फॉल्स। उसके बाद है M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OQ नहीं, M तो है ही नहीं इसमें OQ में, E भी फॉल्स है। F अब देखते हैं, M इज पॉइंट ऑन रे OP नहीं, M भी नहीं होगा रे OP पे, F भी फॉल्स है। G नंबर है रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP है, ये डिफरेंट तो है, QP है ये OP है, ये ट्रू है, G वाला ट्रू। H देखते हैं, H है रे OP इज सेम एज रे OM नहीं, गलत है, H फॉल्स है। रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP, अपोजिट है वैसे, ये नॉट लिखा है, फॉल्स है। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, जो लाइन है ना इसलिए इनिशियल पॉइंट नहीं हो सकता, रे का होता है। N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, ये दोनों के लिए N मेरे ख्याल से हो सकता है स्टार्टिंग में, तो K ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। H भी फॉल्स, I भी फॉल्स, J भी फॉल्स और K जो है ये ट्रू है। इस तरह एक्सरसाइज 4.1 आपका कंप्लीट हो गया। 4.1 के जिन्होंने नहीं करे हमें कर लेंगे।